देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आइए ले चलते हैं खबरों की तरफ। जौनपुर ईसा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें आपको, मड़ियाओं के रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बिधमौआ के रहने वाले संजय तिवारी उर्फ विमलेश तिवारी के 9 साल की बच्ची को गाय मार दी थी। विमलेश तिवारी अपनी बच्ची के इलाज के लिए ईसा हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे। उनका आरोप है कि मेरी बच्ची के मौत के बावजूद भी पूरी रात वेंटिलेटर पर रखा गया और इलाज के नाम पर पैसे वसूलते रहे। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। घटना ये घटी सर कि हमारी बच्ची एक्सीडेंट हो गया, गाय मार दी इसको। इसके बाद हम ईसा हॉस्पिटल ले गए। ईसा हॉस्पिटल ले गए तो ये लोग हमको, हमारी बच्ची को तुरंत आईसीयू में ले गए, एडमिट किए। और वहाँ इसके बाद हमको नीचे बुलाए, बोले कि यहाँ पैसा जमा करो, इतना यहाँ जमा करो और 10,000 यहाँ जमा करो। इसके बाद सीटी स्कैन इसका कराना है, 3 सीटी स्कैन इसका कराना है, पेट का कराना है और हेड का कराना है। तो हम बोला ठीक है, कितना? पेट का 8,000 उसका बोले और करीब 3500 रुपया मतलब कि हेड का, सीटी स्कैन का। इसके बाद हमने सब पैसा जमा कर दिया उसमें। इसके बाद सब रिपोर्ट आ गई और सीटी स्कैन का रिपोर्ट सब आया। इसका इलाज चालू ये लोग कर दिए। बोले सीटी स्कैन देखे, बोले राहुल श्रीवास्तव जो न्यूरो सर्जन है ईसा हॉस्पिटल के, ये बोले हमसे कि धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपकी बच्ची का ठीक हो जाएगा बढ़िया से। और ब्लीडिंग बहुत हो गई है हेड में इसके। और इसके बाद आप घबराओ मत, आप ज़रा सा चिंता मत करो और हम एकदम इलाज कर रहे हैं, एकदम हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम आपको एकदम ठीक करके आपकी बच्ची को देंगे। ऐसे ऐसे 24 घंटा जब बीत गया तो बच्ची हमार न बोली और न कुछ आवाज़ आया। तो हम बोला सर ये क्या हो रहा है, अभी तक हमारी बच्ची बोल नहीं पाई और कुछ बोल नहीं रही है, क्या हो रहा है? कहे धीरे धीरे होगा, आप धैर्य बना के रखिए। हम बोला अच्छा, 1 दिन और बीत गया, 3 दिन हो गया। हम बोला सर, कहें अच्छा जांच और कराना है, ये ब्लड का जांच कराना है, अब इसका ब्लड का जांच है। हम बोला ठीक है, चलो सर ब्लड का जांच भी कर लीजिए। वो भी मैं ब्लड का पैसा भी वो भी जमा किया। इसके बाद ब्लड आने में फिर 4था दिन हो गया। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट चालू था और दवा दरबा सब चालू था। इसके बाद 5वें दिन की बात है, जो 5वें दिन की बात है, रात को 10 बजे उस बच्ची का सांस थोड़ा बढ़ गया, तेज हो गया। तो इन लोग को स्टाफ वही बगल में आईसीयू में रहती है, इन लोग से मैं एक बार गया, बोला कि जरा देख लो हमारे बच्चों को, सांस बहुत तेज हो गई है, बच्चे के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो 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 बच्चे के पास बैठो, हम आ रहे हैं। फिर मैं 10 मिनट और इंतजार किया, ये लोग नहीं आए। तो फिर मैं बहुत तेज से कहा हम यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, आप हमारी बच्ची को इस समय तो आप लोग किस लिए हैं यहाँ? हम लोग यह चाहकर पोस्टमार्टम करा रहे थे कि बच्ची के मरने का सही समय पता चले। तो पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर थे, राय साहब थे, हाँ राय साहब थे, जो हेड है जौनपुर एक ही पीएम सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम के जो डॉक्टर थे वो खुद रजनीश को और राहुल डॉक्टर को, श्रीवास्तव जी को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि बच्चे के मरने की टाइमिंग क्या है। तो उन्होंने बताया 9:10, इन्होंने 9:10 लिख दिया। अब ये कोई बात नहीं है, हम तो यही जो कह रहे हैं वो बात टैली ही नहीं हो रही है। दरअसल डॉक्टर काफ़ी प्रभावित है और उनके प्रभाव हर जगह अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। उनके प्रभाव की वजह से कहीं हमारा कोई मदद नहीं हो रहा है। हमने ये सोचा था, पोस्टमार्टम की मांग की थी, ये सोच के कि पोस्टमार्टम होगा तो बच्ची के सही मृत्यु का समय पता चलेगा। लेकिन वहाँ पोस्टमार्टम के नाम पे भी खाली खाना पूर्ति हुई है। और टाइमिंग का हम लोगों ने ये जानना चाहा कि टाइमिंग क्या है, तो उसमें यही पता चला कि वो जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो सिर्फ उस डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ रहे हैं जिसके ऊपर हम लोगों का आरोप है। तो ये डीएम के पास गया, दिनेश जी के पास, वहाँ दिनेश क्या दिखाइए कैमरे के सामने।
ये दिनेश के यहाँ रिपोर्ट है। डीएम जौनपुर। डीएम जौनपुर। वहाँ जाने के बाद मुझे ये कहा गया कि आप उप जिलाधिकारी के पास जाइए, वहाँ आपको प्रॉपर वो क्या नाम है इसका निजात मिलेगा। मैं जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे ये क्वेश्चन किया कि यू शुड नॉट स्पीक एनीथिंग इन इंग्लिश, बेटर यू स्पीक इन हिंदी एंड वी पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड व्हाटसोएवर माय लैंग्वेज इज कंसर्न आई एम फ्रिक्वेंटली speak this English language. So far as Hindi language is concerned, it is very difficult for me to speak a single sentence as per grammar. ये डीएम के शब्द हैं। मैं मेरे शब्द हैं। मैंने कहा कि मैं हिंदी में आपको उतना रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि ये इस पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने आनन फानन उन्होंने क्या देखा कि अब ये मैटर आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाकर के सीएमओ से मिलिए। मैंने कहा सीएमओ ऑफिस किधर है? तो उन्होंने कहा टीवी हॉस्पिटल के पास सीएमओ का मतलब कार्यालय, वहाँ जाइए। मैं वहाँ गया तो सीएमओ के यहाँ 4-5 डॉक्टर बैठे थे। तो मैं सीएमओ से जब ये सीएमओ को मैंने एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने देखा तो कहा कि ये लड़की तो मतलब बोलते हैं 9:30 बजे मरी है। हम कहा व्हाटसोएवर माय कंप्लेन इज कंसर्न दैट इज फॉल्स, आई एम सफरर। और in spite of you say that patient died in 9:30, I say that patient died at 11 PM on 18. Don't tell a lie. तब वो देखा कि मामला टेढ़ा होगा तो उन्होंने क्या किया कि आप इसमें लाइन बाज़ार में जाइए और कंप्लेन कीजिए। वहाँ से कोई एक्शन नहीं किया गया। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया तो उनको ये आश्वस्त किया गया कि हम बिना पैसे का मैं लाश दे रहा हूँ, लेके जाएं, कोई आगे मैटर न बढ़ाएं। ये कहा गया आपसे, मुझसे कहा गया कि वो आपकी लाश बाहर रखी हुई है, आप जा कर के लेके जाइए, आपसे पैसा कुछ नहीं लेंगे। जबकि मुझे ऐसा मालूम है कि मेरे बच्चे से 50,000 रुपया लिया जा चुका है और 50,000 की फर्दर डिमांड की गई है कि 50,000 फर्दर अमाउंट बी पेड बिफोर गोइंग टू हैंड ओवर दिस टेक इन कस्टडी द डेड बॉडी। तो मैंने उनसे बोला कि अभी आपको पैसा, वहाँ के जो सदर के इंचार्ज से उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन कर दिया है। एक चीज़ और उन्होंने कहा, आई वाज वेरी मच अस्टानिश्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस मेडिकल, ये मेडिकल के महकमे से सुनिए, इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है जितनी अस्पताल बनी है जौनपुर में सब ये दुकानें हैं। यहाँ पर जो है दुकान, यहाँ पर चीज़ों की व्यापार होता है, दवा कम होती है। आप इस यहाँ क्यों भर्ती कराए? आपको जो है बड़ी अस्पताल में ले जाना चाहिए। जबकि बड़ी अस्पताल समझ करके हम लोग ले जा कर के इसमें डालते हैं। और बड़े बड़े डॉक्टर जो बोलते हैं अपने को MD हैं, SD हैं, ये जो है डॉक्टर हैं कि कुछ समझ नहीं। और यहाँ के अफसर अपने को IAS बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं जानते हैं। इतने बेशरम यहाँ के डॉक्टर हैं। आप लोग दीजिए, मैं उसके लिए जवाब देने वाला हूँ। बट आई एम वेरी मच अस्टानिश्ड, यहाँ के शब्द हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आया लाइन बाज़ार में तो दुबे करके इंस्पेक्टर थे, क्या नाम है, देवेंद्र दुबे। तो उन्होंने कहा मैं आपका ही मैटर देखने के लिए खड़ा रहूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाइए। और मुझे वहाँ बैठा के इसके बाद जब देखा कि मामला टेढ़ा हो रहा है तो उन्हें बैठाया और करीब 1 घंटे तक मुझे वहाँ बैठा के रखा। फिर विनय कुमार दुबे करके दूसरे प्रभारी थे, उन्होंने डांट करके उनसे कहा कि आपको भारी पड़ेगा, मैं तिवारी जी आप जाइए जो है SP से मिलिए। और मैं SP के यहाँ तुरंत वहाँ जब SP के यहाँ पहुँचा तो SP भी सोचे कि मामला टेढ़ा होगा, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि इनका FIR ले लिया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। तो जब यहाँ पर आया लाइन बाज़ार तो इन्होंने कहा कि वो दुबे जी आपकी लाश देने के लिए अस्पताल में गए हैं, आप वहाँ जाइए और ये कागज़ उनको दीजिए और आपका FIR लिखेंगे ये कागज़। और उन्होंने ये कागज़ लिया भी, कोई FIR नहीं लिखा है। देखिए ये है कागज़ ले लिया है, समझ रहे हैं जी। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे वहाँ अस्पताल में आने के बाद उन्होंने कहा हमारे घर